सुप्रभात सभी को। आज हम डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और फिर उस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है। जरिया। जरिया का मतलब होता है बच्चे साधन। किसी भी काम को करने का कोई जरिया होता है, कोई साधन होता है, उसे हम जरिया कहते हैं। ठीक है। मुश्किल का मतलब होता है बच्चे कठिन। और वेतन का मतलब होता है पारिश्रमिक। वेतन जो आप काम करते हो, जो दैनिक भत्ता आपको मिलता है, उसे हम पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है। जो आप परिश्रम करते हो उसका जो पैसा मिलता है। रिजल्ट का मतलब होता है बच्चे परिणाम। स्नोबाइट, ठंड के कारण ऊतकों का मर जाना। जैसे बच्चे जो हिमाचल में जो डाकिया होते हैं, जब आपने देखा होगा बर्फ़बारी के टाइम पर अप्रैल तक वहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है बहुत से ऊंचे इलाकों में। तो बर्फ़बारी के टाइम पर क्या होता है, उनके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो उससे अगर बचाव नहीं करेंगे तो कैसे रोग हो जाते हैं, स्नोबाइट हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है। स्नोबाइट में क्या होता है बच्चे, ठंड के कारण ऊतक मर जाते हैं। ठीक है। और गैंग्रीन में क्या होता है, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण हमारे शरीर के ऊतक मर जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है और इसमें बच्चे क्या होता है, एक तरह से गलन टाइप की हो जाती है। तो जैसे उंगलियां होती हैं, पैरों की उंगलियां झड़ भी जाती हैं, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। नज़दीक का मतलब होता है पास। ठीक है। तबादला। तबादला का मतलब होता है स्थानांतरण। भयंकर का मतलब होता है बहुत तेज। इनाम का मतलब होता है पुरस्कार। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा के पत्र। बेस्ट पोस्टमैन का होता है सबसे अच्छा डाकिया। ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, कठिन शब्द थे, वो आप लोगों ने खुद से छांट करके भी लिखे होंगे। वो भी बोला था मैंने आपको छांट करके लिखने हैं। ठीक है। कुछ मैंने लिख दिए हैं। अब देखेंगे बच्चे, इसमें से कुछ कठिन जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। श्री कंवर सिंह जी डाकघर में किस पद पर कार्य कर रहे हैं? बच्चे, वो इस समय किस पद पर हैं? पैकर हैं इस समय। ठीक है। आज भी गांव में कैसे संदेश पहुंचाया जाता है? चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पोस्ट कार्ड का मूल्य क्या है? बच्चे, 50 पैसे है। कितना है? 50 पैसे है। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है किब्बर गांव। कौन सा? किब्बर गांव है। बर्फ़ में अधिक देर तक चलने से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्नोबाइट हो जाती है। क्या हो जाता है? स्नोबाइट हो जाती है। जो महिलाएं डाकिये का काम करती हैं उन्हें महिला डाकिया कहा जाता है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में आपको लिखना है। ठीक है। सेवक का क्या होता है? सेविका होता है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। मालिक का क्या होता है? मालकिन होता है। सिपाही का बच्चे सिपाही होता है। अगर सिपाही के जैसे पुरुष सिपाही या महिला सिपाही ये भी कह सकते हैं, लेकिन सिपाही का सिपाही होता है। ठीक है। सम्राट का साम्राज्य होता है और नर का नारी होता है। ठीक है। श्री कंवर सिंह कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। जब यह साक्षात्कार हो रहा था, कंवर सिंह जी कहाँ और क्या काम कर रहे थे? शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट में डाक छांटने का काम कर रहे थे। डाक सेवक को क्या क्या करने होते हैं? चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाना होता है। डाकिया बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद क्यों दी जाती है? हिमाचल में बहुत से दुर्गम इलाके होते हैं और मौसम भी अच्छा नहीं रहता, बर्फबारी होती रहती है। डाकियों को पेंशन उनके घर तक पहुंचानी होती है, इस वजह से पेंशन 6 महीने बाद ही दी जाती है। आगे दे रखा है बच्चे, भारतीय डाक सेवा के बारे में 4-5 वाक्य लिखने हैं आपको। भारतीय डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। पहाड़ी इलाकों में हम डाक पहुंचाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं? डाकिया को पैदल ही जाना होता है। पहाड़ी इलाके में रास्ते तिरछी ढलानों वाले होते हैं और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी होती रहती है। यदि पैरों को ठंड लग जाए तो गैंग्रीन जैसी भयानक बीमारियों का खतरा बना रहता है। बच्चे, फिसलन भी होती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं बर्फबारी के टाइम पर, तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है। श्री कंवर सिंह को सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार क्यों दिया? पुरस्कार में उन्हें क्या क्या दिया गया? सरकार ने कंवर सिंह को जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया। पुरस्कार में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया। और कब दिया गया था बच्चे? 2004 में दिया गया था। ठीक है। गुनगुनी धूप में गुनगुनी शब्द धूप की विशेषता बताता है। जैसे धूप, धूप की विशेषता क्या बता रहा है? गुनगुनी शब्द है।
तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जो पहले आकर के जो शब्द उसकी विशेषता बता देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चे, उसका विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जैसे ढलान, ढलान कैसी है? तिरछी ढलान है। डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा कैसी है? बहुत बड़ी डाक सेवा है। गांव कैसा है बच्चे? ऊंचा है, छोटा है। तो ये क्या है बच्चे? विशेषण के शब्द हैं। औरतें कैसी हैं? गरीब औरतें, गरीब औरतें, होशियार औरतें, पैसे वाली औरतें, जैसे भी औरतें हैं, मतलब उसकी जो क्वालिटी दिखा रहा है वो अच्छी औरतें हैं, ठीक है, बूढ़ी औरतें। तो ये जो क्वालिटी दिखा रहा है ये कैसा है? विशेषण दर्शा रहा है, ठीक है। माँ बाप, माँ बाप कैसे हैं? माँ बाप असहाय हैं, या माँ बाप किसी के ऊपर निर्भर हैं, या माँ बाप कैसे हैं? बूढ़े माँ बाप हैं, जो भी हैं। तो वो कैसे माँ बाप, वो जो शब्द होगा क्या दर्शाएगा बच्चे? विशेषण होगा। इलाका कैसा है? दुर्गम है, बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसा भी है इलाका, तो वो क्या दर्शाएगा? विशेषण दर्शाएगा। पाठ में आपने पढ़ा कि श्री कंवर सिंह जी नीली वर्दी पहनकर अपना काम करते हैं। आपके घर इलाके में डाकिया किस रंग की वर्दी पहनता है? ये आपको स्वयं लिखना है बच्चों, कि किस रंग के कपड़े आपके यहाँ पर जो डाकिया है वो पहनता है। कंवर सिंह जी पैदल ही डाक बांटने का काम करते हैं। आपके घर डाकिया डाक देने कैसे आता है ये भी आपको स्वयं ही लिखना है। अंग्रेजी के ऐसे शब्द, ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है। पाठ में प्रयोग किए गए शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे पोस्ट ऑफिस है, रजिस्ट्री है, और बच्चे जैसे पार्सल है, ईमेल है, पोस्ट कार्ड है। ये बच्चे इंग्लिश में भी ऐसे लिखे जाते हैं, हिंदी में भी ऐसे लिखे जाते हैं। और जो पाठ में हमारे में प्रयोग किए गए हैं उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे टेलीफोन है, स्नो वाइट है, रेस्ट हाउस है, लाइटें हैं, बेस्ट पोस्टमैन है, पेंशन है। ऐसे शब्द बच्चे इंग्लिश में भी लिखे जा रहे हैं और हिंदी में भी लिखे जा रहे हैं। इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।